नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जेईई 2024 के लिए देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 के लिए, जो कि हम सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखेंगे और टोटल देखेंगे 2007 से 2023 तक। 2007 से 2023 तक। उसके बाद हमें क्या देखना है कि हर एक सब्जेक्ट का मैं देखने वाला हूँ। मैं इंद्रजीत सरोज हूँ और हर एक सब्जेक्ट का मैं देखूंगा। अगर आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर देखना है अभी तक का एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना कि हम इसमें और क्या मॉडिफाइड करके और अच्छा बेहतर क्या दे सके, क्या कर सके। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे जो चैप्टर होगा सब्जेक्ट बीएमसी है, जिसमें हमने ब्रिक्स और स्टोन देख लिया। अब टिम्बर शुरू कर रहे हैं। आज टिम्बर खत्म हो जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक ही साथ अपलोड करेंगे, जो कि टोटल प्रीवियस ईयर अब तक का 73 क्वेश्चन इसमें भी है, 73 क्वेश्चंस, और जिसको हमने 50-50 कर लिया। आधा पार्ट हम इन्हें पहले पार्ट में देखेंगे, आधा क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में। सब्जेक्ट क्या होगा? टिम्बर्स। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, टिम्बर्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, टिम्बर्स में क्या प्रोसेस होता है, उसका कटिंग्स प्रोसेस, टिम्बर की टाइप क्या होती है, टिम्बर का थिकनेस क्या होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होती है, उसके बाद टिम्बर का यूज कहाँ होता है, फिर टिम्बर्स में डिजीज क्या होती हैं, कैसी होती हैं, यही सब देखना है इसमें। तो हमने कहाँ से शुरू किया? 2007 से क्वेश्चंस, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा होगा जो आया हुआ है एसएससी जेईई 2007 में सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सीजनिंग ऑफ टिम्बर्स। टिम्बर इज डन बाई रिमूविंग, किसके लिए किया जाता है? जो कि नॉट फ्रॉम टिम्बर्स, सेफ फ्रॉम टिम्बर्स, रफनेस ऑफ टिम्बर्स, नन ऑफ द दीज। इसको क्या करते हैं? सीजनिंग जो एक प्रोसेस होती है टिम्बर से मॉइस्चर को गायब करने का, जो सुखवाने को ही सीजनिंग बोलते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन बी है, सेफ बोलते हैं, सेफ फ्रॉम टिम्बर। और सीजनिंग को हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स में, क्या क्या चीज होती है सीजनिंग में। सीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट ड्राइंग्स ऑफ टिम्बर इन ऑर्डर prevent to a timbers from possible fermentation and making the suitable for use। इसको सुटेबल यूज के लिए बनाते हैं। सम ऑब्जेक्ट क्या है इसका? रिड्यूस द श्रिंकेज। जब हम सीजनिंग किसी भी टिम्बर को ड्राई कर देंगे तो उसका जो श्रिंक करने की प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाएगी। और वार्पिंग आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स। और इसका आगे का एक कुछ लाइनें हैं जो इंक्रीज द स्ट्रेंथ। अगर किसी भी टिम्बर का हम सीजनिंग कर देंगे तो उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लेगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा और वर्केबिलिटी भी इसकी बढ़ जाएगी। रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द स्प्लिट और डिके, ये रिड्यूस हो जाएगा। मेक इट सुटेबल फॉर पेंटिंग, ये पेंटिंग के लिए सुटेबल हो जाएगा। रिड्यूस द वेट, इसका वेट कम हो जाएगा और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाएगा। जो कि हमने सीजनिंग का इतने देख लिया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आगे हम देखते हैं क्या क्या होता है। जनरली वुडन मोल्ड, एक जो भी है वुड, किसी भी लकड़ी का हम मोल्ड बनाएंगे तो किसके लिए, किस लकड़ी से बनाते हैं वो पूछ रहा है। प्लाईवुड, प्लाईवुड वुड बहुत हल्का होता है और इसकी लाइफ बहुत कम होती है, तो प्लाईवुड से हम नहीं बनाएंगे। शीशम वुड, हाँ शीशम वुड ये थोड़ी हार्ड वुड होती है और इसे मोल्ड बनाएंगे तो इसकी लाइफ थोड़ी टेंडेंसी ठीक ठाक है, चल जाएगा। तो सही ऑप्शन तो अपना बी है। और देवदार वुड ये सॉफ्ट वुड में आती है। एक होती है टीक वुड। अगर आगे चल के हम एक एक वुड को देखेंगे, बट यहाँ अपना ऑप्शन क्या है, मोल्ड किससे बनेगा। आगे एक क्वेश्चन और आया हुआ है इस पे, और शीशम से तो 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है, शीशम वुड से बनता है बस। ये 2008 का क्वेश्चन था, क्योंकि ये प्लाईवुड अपना पहला था। प्लाईवुड में क्या है, यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बोथ एलॉन्ग एज वेल एज अक्रॉस द ग्रेन्स। उसका यूजफुल है मेकिंग द डोर्स, फर्नीचर, सेलिंग, पैकिंग केसेस एटसेट्रा। देवदार क्या है, इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिम्बर्स होता है, ट्रीज होता है जो प्रोवाइड करता है सॉफ्ट वुड। देवदार से सॉफ्ट वुड मिलता है। अगर सॉफ्ट वुड के लिए पूछ ले किसी का तो हमको देवदार लगाना है। इट इज यूज फॉर मेकिंग द चीप, चीप सस्ता, रॉ फर्नीचर, पैकिंग बॉक्स, स्ट्रक्चर वर्क एटसेट्रा के लिए इसको यूज करते हैं। और एक है जो शीशम था अपना,
इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने इसको एक पेज पे प्रॉपर लाया हूँ। आल्सो नोन एज टाली, इसको टाली नाम से भी जानते हैं, और सेड भी बोलते हैं इसको। नाम कंफ्यूज आ जाए बट काम पूरा होना चाहिए। इसका कलर जो होता है डार्क ब्राउन होता है, और ये स्ट्रांग होता है और टफ होता है, और मेंटेन करता है सेफ वेल, ये अच्छा सेफ को मेंटेन कर लेता है सीजनिंग के बाद, सुखवा देने के बाद, ड्राई के बाद। इट इज यूज फॉर हाई क्लास फर्नीचर, वुडन मोल्ड आ गया जो ऑप्शन में क्वेश्चन में था, प्लाईवुड, ब्रिज पाइल्स, स्पोर्ट गुड्स, रेलवे कैरिज वे, इतने चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम, किससे बनता है प्लाईवुड? कॉमन टिम्बर, बम्बू फाइबर्स, लीक वुड ओनली, एस्बेस्टोज, सीड्स। ये सीड से तो बनता है, बट इसका नाम ये जो दे दिया है सिर्फ इसी सीट से बनता है ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉमन टिम्बर से बनता है। और एक सीट एक के ऊपर एक सीट रख के इसको प्रेशर कर दे के बनाया जाता है। प्लाईवुड पे भी क्वेश्चंस आगे बने हुए हैं। तो प्लाईवुड ही सीट मटेरियल होता है, बट उसका एक नाम दिया, वो नाम नहीं है। मैन्युफैक्चर फ्रॉम द लेयर्स ऑफ स्लीप of wood veneer that are glued together with adjacent layers having their wood grains rotated up to 90 डिग्री। 90 डिग्री याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, 90 डिग्री याद कर लेना, इस पे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद क्या है, टू वन एंड अदर दे कैन मेड फ्रॉम द कॉमन टिम्बर्स, इसको किससे बनेगा? कॉमन टिम्बर से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एज ऑफ ए ट्री, एज पूछ लिया इसने, कैन बी नोन बाई ए एग्जामिन, हम किसी टिम्बर का एज देखने जा रहे हैं तो कैसे? तो जो ट्री हरा भरा होता है उसका तो हम नहीं पता कर पाएंगे, उसके लिए हमें कट करना पड़ता है, जो कि एनुअल रिंग के द्वारा हम इसका एज डिफाइन कर सकते हैं। हर एक साल में हर एक टिम्बर एक सेल तैयार करता है, उस सेल से एनुअल रिंग बनती है, उसी से हम ट्री का एज पता कर सकते हैं, जिसको कैम्बिया लेयर बोलते हैं। नहीं, कैम्बियम लेयर से हम नहीं पता कर सकते एज। एनुअल रिंग्स, हाँ इसे हम पता कर सकते हैं, ऑप्शन अपना बी सही है। हार्टवुड, ये वुड का सब लोग को पता है कि वुड की एक प्रॉपर्टी है मेडुलरी रेज, तो इसका अलग अलग देखते हैं, बट इसका सही ऑप्शन एनुअल रिंग है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2009 में आया हुआ है, ये 2023 तक आया हुआ है क्वेश्चन। जो ये ट्रीज है इंक्रीज इन द बल्क बाई ग्रोइंग, इसका हम लोग सब कुछ बोल दिए हैं मैक्सिमम तौर पे। एनुअल रिंग जो है, जो था हमने बोल दिया। अब एक फिगर था, इस फिगर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ क्या क्या होता है। पहला हम देखेंगे पी, जो PITH है, इसको एकदम जो बीच का एक ब्लैक वाला सर्कल, इसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनर बार्क, इनर बार्क ये जो लेयर बना हुआ है बाहरी वाला एकदम, इसके जो अंदर का ये वाला हिस्सा है, ये वाला नहीं, मतलब ये अंदर का जो भी हिस्सा है इसका पूरे को इनर बार्क बोलते हैं। इसके बाहर वाले हिस्से को आउटर बार्क बोलते हैं, जो यहाँ ऊपर दिखा हुआ है, ये इसको, ये पूरे को बाहर वाले को आउटर बार्क बोलते हैं। इसके बाद हमने तीन चीज नाम देख लिया, 3 नेम्स। इसके बाद जो ये पीथ है, इसके जस्ट बाद का जो ये लेयर शुरू होती है, इस लेयर को क्या बोलते हैं? हार्ट वुड। ये जो यहाँ आया हुआ है ये वाला, ये पूरे लेयर को हार्ट वुड बोलेंगे। इसके बाद दूसरा नाम हमें क्या याद रखना है, यहाँ से देखो 2 लाइन निकली हुई है ऐसे, इन दोनों का बीच का ये जो हार्टवुड के बाद का एरिया है ना, इसको बोलते हैं मेडुलरी रेज। क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज। उसके बाद हार्टवुड का एक लिमिट होती है, इस लिमिट के बाद क्या है कि अपना सॉफ्ट वुड है। इसके बाद जो रिंग स्टार्ट होगा सॉफ्ट वुड, शायद हमने सेकेंड वीडियो में एक ट्री का फिगर लाया हुआ गूगल से, तो वहां से पता चलेगा। उसका जो इनर डार्क है बार्क है, और आउटर बार्क के जस्ट बाद जो लेयर शुरू होती है ए वाली, ये जो डॉट 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 करके है, इसको का कैम्बियम लेयर बोलते हैं। इसका नाम हम लोग को कितना, हमने एक पहला क्लीन से देख लिया पिक, उसके बाद इनर बार्क, आउटर बार्क क्या होता है, उसके बाद हार्टवुड। हार्टवुड पे भी क्वेश्चन बहुत सारे बने, अच्छे खासे बने। इतना देखने के बाद में आगे जिससे आएगा क्वेश्चन हम लोग देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो यही हो गया, हमने कैम्बियम लेयर, मेडुलर लेयर, हार्डवुड क्या होता है मैंने सब कुछ देख लिया। इसको हार्डवुड को एक बार देख लेते हैं। इनर एनुअल रिंग्स सराउंडिंग द पिथ इज कॉल्ड ए हार्डवुड।
तो उसके पीत के अराउंडिंग जो होता है उसी को हार्डवुड बोलते हैं। और अप्रोक्सीमेट हमने सबको देखा। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है, ड्राई रॉट। ये क्या होता है कि जो ट्री होती है, ट्री में जब क्या कहते हैं वेंटिलेशन प्रोसेस पूरा नहीं होता है, अच्छे से नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ट्रीज को कुछ फंगी लग जाते हैं, इससे उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेक द टिम्बर्स। क्रेक नहीं होता है, रिड्यूस द टिम्बर टू पाउडर फॉर्म में। जो टिम्बर होता है इसे, और इसमें जब ये फंगी लग जाते हैं तो इसको रिड्यूस कर देते हैं, थोड़ा कम हो जाएगा इसका थिकनेस जो भी डाया है, और इसको रिड्यूस द टिम्बर टू पाउडर फॉर्म। इसको पाउडर फॉर्म में, इसके बाहर का लेयर को पाउडर में बदल देते हैं। तो सही ऑप्शन अपना बी है, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर। ये भी स्ट्रेंथ हो जाता है, बट जो पाउडर फॉर्म है वो ज्यादा बेटर है। श्रिंक द टिम्बर, श्रिंक नहीं होता है, ये वुड ही गायब होने लगती है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है। इसको हम थोड़ा सा अच्छे देख लेंगे। ड्राई रॉट इज ए फॉर्म ऑफ डिफेक्ट in timber that occurs due to the attack by fungi. The fungi attack the sapwood. जो वुड हमने देखा था अभी कि यहाँ पे पीत होगा, इसके बाद के वुड को सॉफ्टवुड बोलते हैं, फिर इसके बाद के लेयर को क्या बोलते हैं, सैपवुड बोलते हैं। ये वाला जो है ये हर्ट है, और ये वाला सैप है, सैपवुड, और ये वाला हर्ट। यही था इसमें कि फंगी अटैक द सॉफ्टवुड, सैपवुड ना। सैपवुड का मतलब कि पहले जो हार्डवुड होगा, हर्टवुड होगा, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा फंगी, इसके बाद वाले के लेयर को अटैक करेगा, उसी को ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज ऑफ ट्री। ट्री का एज फाइंड आउट करने के लिए क्या है, क्या रूल था इसका, कि हम लोग देख रहे थे एनुअल रिंग, कहीं पे ऑप्शन में क्या है, रेडियस ऑफ इट्स स्टीम। नहीं, रेडियस से नहीं देखते हैं, रेडियस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनुअल रिंग देखते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स स्टीम, ये भी नहीं देखते हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेज, ब्रांचेज से भी नहीं होता है। एज पता, हमको पता चलता है ट्री का एज, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि हमने पिछली में सब कुछ देख लिया था, यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने पिछले देख लिया। एक नया क्वेश्चन हमेशा इस पे आता ही क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट इज ए सॉरी इन ए वेल सीजनड टिम्बर। जो इस टिम्बर को अच्छे से ड्राई सुखवा लिया गया है, उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा। इसका जो रेंज होता है 10 से 12% होता है। ये तब के लिए है जब कुछ भी कंडीशन नहीं दिया गया है, एयर ड्राई सीजनिंग और बॉइलिंग वाटर सीजनिंग। सीजनिंग मतलब ड्राई करने का, मॉइस्चर रिलीज करने का, रिमूव करने का बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर किसी मेथड का नाम नहीं दिया है तो 10 से 12 हम मान के चलेंगे, और 10 से 12 मानेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये 5 से 8 है, 12 से 15 है, 30 से 50 है। तो जो मॉइस्चर कंटेंट बचेगा, बचा हुआ कंटेंट का बात ये कर रहा है, 10 से 12% उस टिम्बर में मॉइस्चर रह जाएगा और बाकी रिलीज हो जाएगा। यही है मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजनड टिम्बर्स इज अबाउट 10 to 12%। अगला क्वेश्चन है, प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड बाय ए ग्लूइंग वुडन सीट। ये पूरा नाम है इसका, हमको कौन सा सीट होगा, ये वाला होगा। एट द प्रेशर ऑफ, प्रेशर पूछ लिया, जो कि 100 से 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें यूनिट में हमको कंफ्यूजन है, न्यूटन पर एमएम होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट इसका और इसके सोल्यूशन में दोनों में न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, एक जगह एमएम में कर दिया, हमको समझ में नहीं आया। बट इसका जो वैल्यू होता है ये 100 से 150 के बीच में आता है। किसी भी कंडीशन में 150 न्यूटन, 100 टू 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही यूनिट मान लेते हैं। इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे, अगर सब कुछ लगा सेकेंड वीडियो हम लेके आएंगे जब, तो उस पर शायद मैं कर लूँ कंक्लूजन, बट ये दोनों का यही है। तो कुछ कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि 100 से 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, 100 टू 130 न्यूटन पर एमएम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दोनों करेक्ट। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सम कंडीशंस में इस वैल्यू को भी हम लाई करते हैं, जो कि आगे हमको सोल्यूशन में अच्छे से दिखेगा। प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड बाय गिविंग वुडन सीट, जो हम देते हैं एट ए प्रेशर 280 psi, ये यूनिट भी है
200 psi, 280 psi, जो कि एमपीए में देगा 1.9 एमपीए टू 119 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. But generally the pressure used in 200 psi, जनरली प्रेशर जो यूज करते हैं 200 psi करते हैं. यहाँ 280 psi था. जब 200 यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.38 MPa टू 138 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यहाँ पे जब एक तो MPa दे रखा है पहला, यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू हमको करेक्ट लग रही है. बट यहाँ पे फर्स्ट में MPa दिया, सेकेंड में न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया. हमको इस पे वाले पे डाउट हो रहा है. हमारे हिसाब से पूरा न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए. बाकी इस पे हम देखेंगे, अगर कुछ लगा तो हम लेके आएंगे दूसरा वीडियो. फिर बाद में एक है, सो हियर वी कैन यूज बोथ ऑप्शंस फॉर प्लाईवुड फॉर्म, दैट इज 100 to 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 to 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको वही है वैल्यू, मतलब दोनों सही हो जाएगा. हमको जो याद करना है पिछले वाले क्वेश्चंस में 100 to 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर याद कर लेते हैं. बस इतना प्रेशर अप्लाइड करते हैं. अगला क्वेश्चन है डिजीज ऑफ ड्राई रॉट. यही आ गया. इसमें हम लोग देखे थे वो क्या करता है, सॉफ्टवुड को ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. इज इन टिम्बर इज कॉजेज बाई, 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है. कंप्लीट सबमर्ज इन वाटर, इस टिम्बर को हम कंप्लीट सबमर्ज कर देंगे वाटर में तब होता है क्या ड्राई रॉट? नहीं. अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई कंडीशंस, अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई कंडीशन, तब पाउडर फॉर्म में, जब वेट हो जाएगा तो पाउडर फॉर्म में होगा नहीं, तो ये भी कोई ऑप्शन गलत हो जाएगा. अगला क्वेश्चन लैक ऑफ वेंटिलेशन, ये सही है. जब वेंटिलेशन का लैक होगा, वहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फंगी लग जाएगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. डी इज नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन नहीं होगा. अगला क्वेश्चन नहीं है, इसी का ये पूरा का पूरा वो है, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन ड्राई रॉट में जो भी था. लेकिन इसमें गए जो लास्ट के 4-5 ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है. पहला क्या है, ड्राई रॉट अकर एट ए प्लेस वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, मतलब वहाँ फ्री फ्रॉम सर्कुलेशन एयर नहीं हो पाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा तब, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी. इफ, जब टिम्बर इज नॉट ए प्रॉपरली स्टोर्ड, उसको हम प्रॉपरली सही से स्टोर नहीं करेंगे, आफ्टर बीइंग ए फॉल डाउन, उसको काटने के बाद, इट इज लाइएबल फ्रॉम द अटैक ऑफ ड्राई रॉट, मतलब वो ड्राई रॉट के अटैक के लायक रहेगा अगर हम उसको प्रॉपर स्टोर नहीं किए तो. अगला ऑप्शन अब्सेंस ऑफ ए सनलाइट, अगर जो भी वुड है वहां पे सनलाइट नहीं जाएगा, एयर सर्कुलेट नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा, तब भी वो ड्राई रॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. डैम्पनेस, प्रेजेंस ऑफ सैप एंड स्टैग्नेंट एयर एंड वार्म इजली अटैक ऑन अनसीजनड सॉफ्टवुड, मतलब जो ड्राई वुड नहीं होगा उस पर बहुत इजीली ड्राई रॉट अटैक कर लेता है. ये पूरा का पूरा ड्राई रॉट. हमने 4-5 ऑप्शन इसका देख लिए. अगला क्वेश्चन है एज ऑफ ट्री कैन बी अंडरस्टूड, वही रिंग वाला बात है, कुछ कहीं है रिंग दिख रहा है ऑप्शन में. ये पिच का बात कर रहा है, पिच तो यहाँ है ही नहीं. डार्क वुड का बात कर रहा है, थिकनेस ऑफ डार्क, ऐसा भी कुछ नहीं है. एक काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स, ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट. 2012 में आया हुआ. रिंग एज ऑफ ट्रीज से 3-4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए. लेंथ ऑफ मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज हमने देखा पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चंस में, और आगे चल के आगे देखते हैं अच्छे से. बट हमको एज का कंसेप्ट क्लियर है कि हमको कहाँ से देखना है, रिंग से. इसका यही कुछ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड, हार्ड वुड किसका होगा, क्योंकि ये नाम दिया हुआ है ट्रीज का, पेड़ का. पहला क्या है, बबूल, दूसरा चीर, तीसरा टीक, चौथा शीशम.
हमें अभी तक जो जानते हैं कि इंजीनियरिंग वर्क के लिए शीशम इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसी का हम मोल्ड बनाते हैं। तो हार्डवुड यही होता है कि जो अपना श्रिंक स्ट्रक्चर को जो भी होता है इसका टेक्सचर वो बदलता नहीं है ड्राई के बाद, मतलब सीजनिंग के बाद। तो यही है, शीशम वुड इज ए स्ट्रांग एंड टफ, ये टफ होता है। टीक वुड इज ए मॉडर्नली मॉडरेटली हार्ड, ये मॉडराइट मतलब मॉडिफाइड होता है, बस और कुछ नहीं। जिसका इस पे से क्वेश्चन बनता है टिक से, इसलिए मैंने टिक को लाया हुआ है। और बबुल और दूसरा चीर जो था उस पर अभी क्वेश्चंस नहीं बने हैं। हमने एक बार और आगे बना होगा तो मैं एक एक करके क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ मैं एक को लाया हूँ, ये वन टाइप ऑफ ट्री है जो कि टीक है, TEAK, जिसका इसका पहला है ऑप्शन से इट इज ए मॉडरेटली हार्ड। दूसरा ऑप्शन इट इज ए ड्यूरेबल फायर रजिस्ट। फायर रजिस्ट के लिए कौन सा ब्रिक्स काम आएगा, सॉरी कौन सा ट्री काम आएगा, जो कि TEAK, टिक। इट कैन बी इजिली सीजनड एंड वर्कड, इसको इजिली हम सुखवा ड्राई कर सकते हैं और इसको वर्क में ले सकते हैं। इट इज नॉट अटैक वाइट एंड ड्राई रॉट, इस पे जो अभी फंगी लग रहा था इस पे नहीं लगेगा, किस पे, टिक पे। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है इट इज यूज फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, इसको हम कहाँ यूज करेंगे, हाउस कंस्ट्रक्शन, रेलवे कैरिज वे, फ्लोरिंग, स्ट्रक्चर वर्क, शॉप, शिप बिल्डिंग, फर्नीचर, मेटल, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट, वेल कर्व्स, पाइल्स एटसेट्रा। यहाँ तक हम यूज करेंगे, इसका 3-4 चीज हमें, ये फायर रजिस्ट के लिए काम आता है, इजिली इसको हम ड्राई कर सकते हैं, सीजन कर सकते हैं। उसके बाद इस पे व्हाइट पैच और ड्राई रॉड्स नहीं लगेगा। और ये किस किस पर्पज के लिए यूज होता है ये सब देख लिया हमने, और इस पे क्वेश्चन बना हुआ है आगे। वुड वर्क शुड बी मेजर्ड नियर रेस्ट टू, सब मीटर में दिया हुआ। वुड वर्क जो भी होगा हम मेजर करेंगे कि किस किस फॉर्म में करेंगे। पहला तो मेजर करेंगे मीटर में, जो कि कुछ भी हो सकता है। दूसरा लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। तीसरा एरिया भी मेजर, ये सॉरी लेंथ को ही मीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं, बट एरिया मेजरमेंट करेंगे तो हम किस में करेंगे, मीटर स्क्वायर में। और इसका वॉल्यूम मेजरमेंट करेंगे V, A मीटर क्यूब में। तो हर एक का अलग अलग वैल्यू गिवन है वुड के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, सिर्फ वैल्यू मीटर में है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है। इट मीन्स कि इसका लेंथ मेजरमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे मिनिमम क्या वैल्यू हम मेजरमेंट कर पाएंगे, तो 0.001 मीटर, 0.002 मीटर, 0.003 मीटर, 0.004 मीटर। इसका सही वैल्यू जो होगा हम मीटर में लेंथ मेजरमेंट करेंगे या कोई डायमेंशन ओनली वन डायमेंशन मेजरमेंट करेंगे, तो आंसर 0.002 मीटर्स, ये करेक्ट है। इसके ये 2013 का क्वेश्चन है, और आगे इस पे क्या क्या संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब हमने देखा हुआ है। ऑप्शन 4 है यहाँ पे कि जो पहला ऑप्शन है, लेंथ एंड विथ शैल बी मेजर्ड विथ टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर, मतलब हम इतना नियरेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। थिकनेस शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट, यही वाला ऑप्शन हुआ था, मीटर में 2 mm दिया हुआ है, और इसी को हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.002 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला ऑप्शन है एरिया जब मेजर करने के लिए पूछ देगा तो नियरेस्ट वैल्यू जो होती है 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब वॉल्यूम के लिए पूछेगा, और इसका देखिए मीटर में जो वैल्यू पूछा 0.01 मीटर, यूनिट सब कुछ वैल्यू सेम है, खाली मीटर है। और जब एरिया में पूछेगा तो यहाँ पे वैल्यू आगे का सेम है, 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया है। लेकिन जब क्यूबिकल कंटेंट पूछेगा, वॉल्यूम पूछ रहा है जब, तब हो जाएगा 0.001 मीटर क्यूब। यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया पॉइंट के बाद, इतना वैल्यू हमें याद रखना। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इन तीनों पे आने का चांस है। एरिया वॉल्यूम पूछ लेगा वुड मेजरमेंट के लिए, हमको इसको अच्छे से देख लिए। ये बोला है दिस द लाइफ ऑफ ए टीक वुड, टीक वुड अभी हमने जो देखा ना इस पे क्या क्या हो सकता है, ये चीप होता है, मतलब सस्ता होता है उतना। तो इसको हम कहाँ पे, डोर, जो हम घर बनाएंगे उसका डोर, दरवाजा, एंड विंडो, खिड़की के लिए जो यूज करेंगे, वो उसका लाइफ क्या होगा।
तो 80 ईयर, 80 ईयर्स, 60 ईयर्स, 40 ईयर्स और 20 ईयर्स। तो जो इसका टीक वुड होता है, इसका जो लाइफ होता है, ये क्या होता है 20 ईयर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर इस पे शायद थोड़ा सा होगा ये, नहीं कुछ नहीं, बस यही है 20 ईयर्स। ये क्वेश्चन आया हुआ था और इसीलिए मैंने उसको अच्छे से देख लिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प। जब हम किसी टिम्बर का सीजनिंग कर देंगे तो हमको हेल्प क्या करेगा? इट इंक्रीज द वेट ऑफ टिम्बर्स। इंक्रीज करेगा भाई, किसी चीज में से जब हम वाटर मॉइस्चर कंटेंट निकाल देंगे तो ये डिक्रीज करेगा। तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो इससे फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड क्या है? इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर्स। हाँ, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा। ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी इज, ई वाला तो करेक्ट है, पहला रॉन्ग हो गया। तो आप यहाँ पे ए में क्या, ओनली वन, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, ये तो सी तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, और हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट। सीजनिंग का यहाँ पे फिर दिया हुआ है, जो कि हम लोग पिछले भी क्वेश्चन में देख लिए हैं। रिड्यूस इट्स वेट और increase the strength, durability and resilience, reduce the shrinkage and warping, reduce the tendency of split and decay, और क्या है, make it suitable for a painting and gluing। अगला क्वेश्चन है, ये 2017 में आया हुआ, 17 शुरू हो गया है अब। ये क्या क्वेश्चन है? स्टेट करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द सोइंग टिम्बर्स। टिम्बर जो है उसके सोइंग का पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है, टेंडेंसी टू एनुअल रिंग्स इज नोन एज टेंडेंशियल मेथड, ये सही है। दूसरा क्या है, इन 4 क्वार्टर सच दैट ईच क्वार्ट कट एनुअल रिंग्स एट एंगल नॉट लेस देन 45, ये भी सही है। अगला क्या है, कट आउट ऑफ ए क्वार्टर लॉन्ग पैरेलल टू द मेडुलरी रे, पैरेलल कटता है इसके। उसके बाद एंड परपेंडिकुलर टू द एनुअल रिंग्स, रिंग के परपेंडिकुलर होता है बट मेडुलरी के पैरेलल होता है, नोन एज द रेडियल सेविंग। इसका सब सही है, चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है, तो आप ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इस चीज पे हमें काम कर लेना चाहिए। नाम क्या है? सेविंग टिम्बर्स। इसका जो भी है ऑर्डिनरी, फ्लैट और स्लेब स्विंग, और क्या टेंजेंशियल स्विंग, और 2 ऑप्शन था, रेडियल रिप्ड स्विंग एंड क्वार्टर स्विंग। इसका इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ, सॉरी फिगर्स दिया हुआ था कि जो हम कट करेंगे। ऑर्डिनरी स्विंग जो इसका पहला नाम था, सॉरी, इसका कुछ ऐसे है, यहाँ से कट करते हैं इसको, और टेंजेंशियल को कुछ ऐसे कट करते हैं, और इसका फिगर ऐसे होगा। कौन सा? क्वार्टर स्विंग का, जो कि नॉट 45 डिग्री बोल रहा था है, तो कुछ ये वाला जो रे है ये 45 डिग्री, हर एक लाइन का 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और रेडियल का 90 बोला था। तो ये जो है हर एक का 90 होना चाहिए रेडियल के लिए। तो ये दोनों चारों हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड veneers are placed so that grains of adjacent veneers are, ये क्या होता है कि जब ये प्लाईवुड को बोल रहा है तो इस पे हम क्या करेंगे, तो इसको हम किसी एंगल पे नहीं प्रोवाइड करते हैं, इसको परपेंडिकुलर करते हैं। तो परपेंडिकुलर राइट एंगल पे करते हैं, एट राइट एंगल, पैरेलल, इंक्लाइंड एट 45, इंक्लाइंड एट 60। हमारा होगा राइट एंगल पे काम होता है जब ये प्लाईवुड का बात करेगा, तो इसमें सीट जो हम बनाते हैं इसको राइट एंगल पे रखते हैं। प्लाईवुड आर बोर्ड विच आर मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर करेंगे फ्रॉम द थिन लेयर्स ऑफ veneers, veneers आर प्लेस्ड वन एबव द अदर, मतलब एक के ऊपर एक हम रखते हैं, और ये बहुत बारीक सीट होती है। विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन, ग्रेन के डायरेक्शन में रखते हैं, ऑफ द सक्सेसिव लेयर, एक के बाद एक, एट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर, हर एक का राइट एंगल होना चाहिए। अगला क्या है क्वेश्चंस,
द सोल्यूशन ऑफ साल्ट फ्रॉम द सॉइल absorbed by the trees which becomes a viscous solution due to loss of moisture and action of carbon dioxide is known as। इसके लिए क्या करता है कि क्वेश्चन है कि जो solution of the fall the salt of absorb the trees विस्कस सोल्यूशन ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर को जो लॉस करेगा वो कहाँ का लॉस करेगा, कैसे करेगा, जो कि ये साल्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है। इसका जो पिन जो ये ट्रीज होता है इसमें ये सब डार्क बार्क एक है, इनर बार्क और आउटर बार्क, दूसरा कैबियम होता है, तीसरा एक लास्ट है जो कि सैफ है। तो सैफ वुड का ही मॉइस्चर कंटेंट लॉस होता है इस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वैल्यूएबल बोल दिया इन्होंने, मोस्ट वैल्यूएबल, तो ऑप्शन देखते हैं, चीर है, साल है, टीक है और शीशम है। शीशम का वैल्यू ज्यादा होता है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद टीक आएगा। अगला क्वेश्चन होगा टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंड वाइट आंट मतलब वाइट चीटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कौन सा ऐसा जो टिम्बर है कि जो इसको रजिस्ट करेगा। तो हमने व्हाइट आंट और एक क्या था ड्राई रॉट आगे क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि ये किसको रजिस्ट करते हैं दोनों। ये होता है टिक के लिए, TEA के, टिक ट्रीज वाला। तो पहला चीर है, ये नहीं हो सकता, शीशम है, ये भी नहीं हो सकता, साल है, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ टिक ऑप्शन डी दिया हुआ 2017 का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये DRY है। अगला क्वेश्चन यही है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में टिक को बहुत अच्छे से देख लिया था। ड्यू टू अटैक ऑफ द ड्राई रॉट क्या होगा, द टिम्बर्स क्रैक्स आएगा, नहीं भाई पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट, सिंक होगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ता भी नहीं है, रिड्यूस टू पाउडर फॉर्म, हाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट, डी सी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता। तो देख लो टिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, TEA के से क्वेश्चन भर भर के बन रहे हैं 2017 तक, आगे भी मिलता रहेगा आपको। सेम चीज जो मैंने बोला वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन ऑफ ए डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर्स। एनुअल रिंग कहीं पे है क्या, एनुअल रिंग पहला ही है। सैप वुड से कुछ नहीं होता, पीत से कुछ नहीं होता, टिम्बर डिफेक्ट से भी कुछ नहीं पता चलता एज का। हम लोग इसमें मास्टर हो चुके हैं तो आगे सीधे देखेंगे, बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिफेक्ट इन टिम्बर, टिम्बर में डिफेक्ट की बात कर रहा है। दैट इज अराइजेज ड्यू टू द स्वेलिंग्स मतलब वो फूल रहा है, कॉजेज बाई ग्रोथ ऑफ ए लेयर्स ऑफ सैप वुड की वो लेयर ज्यादा हो रही है, ओवर द वाउंड आफ्टर ब्रांच इज कट ऑफ इज कॉल्ड एज। एक मिनट, ये डिजीज का बात कर रहा है, वो डिजीज किस टाइप की होती है, क्या होती है। तो जो डिजीज होती है इसको बोलते हैं चेक्स, स्टोक नहीं, नोट्स, सेक और एक रिंग बॉल। ये रिंग बॉल होती है जो ये कहना चाह रहा है, अभी आगे हम जस्ट दिखाते हैं, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कुछ रिंग बॉल एक ऐसी होती है जो कि दीज आर द डिस्टेंस आउट ग्रोथ रिजल्टिंग होता है। उसका ड्यू टू द स्वेलिंग कॉजेज, जो स्वेलिंग होता है इसको बाई ग्रोथ ऑफ ए लेयर्स सैप वुड ओवर द वुड आफ्टर द ब्रांच इज कट ऑफ। किसी ट्री का जब ये कट कर देंगे तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है इसी का बात कर रहा है, यही होता है रिंग बॉल नोन एज बर्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ए ईज, विच आर वुड में बी स्प्लिट। ये ईज का मेजर करने के लिए क्या कहते हैं, मेजर ऑफ ईज विथ विच ऑफ वुड में बी स्प्लिट, स्प्लिट के लिए बात कर रहा है। इसका क्या होगा, क्लीवेबिलिटी, शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड स्टीफनेस, टफनेस। तो इसका ये तीनों ऑप्शन नहीं होता इसके लिए। ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सके, हमको पता नहीं क्यों लग रहा है कि रिपीट हो जाए। क्लीवेबिलिटी होता है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
Which of the following is limit of a moisture content that can be achieved in the air drying? अब यहाँ एयर ड्राइंग के लिए बात कर रहा है, प्रोसेस ऑफ टिम्बर्स। तो इसे तो हम कितना जानते हैं, 10 से 12 मॉइस्चर पर 10 से 12% ऑफ 10 to 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होगा सीजनिंग टिम्बर में। बट यहाँ ने एयर ड्राई कर दिया, एयर ड्राई के लिए 18 to 16 होता है परसेंटेज। इसके रेंज में क्या आएगा, 10 भी है और 15 भी है, 10 है, 15 है, 20 है, 28। तो 28 एंड 20 तो कैंसिल कर दो, 10 एंड 15 इसमें से जो अपर लिमिट होती है उसको हम यूज करते हैं, तो 15 को आंसर दे देते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, यही है कुछ, अपर लिमिट ऑफ 80 नहीं है। इन एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ ए सीजनिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर लेस देन 18%, लेस देन 80 इज डिफिकल्ट टू द अटेंड, हाउएवर मॉइस्चर कंटेंट अप टू 15%, मतलब 18% से नीचे लाने के लिए 15% में हमको डिफिकल्ट होता है। कैन बी अचीव्ड, अचीव करने में हमको तकलीफ होती है, हमको 18 के अप्रोक्सीमेट ले जाएंगे, तो 15 अप्रोक्सीमेट था। Which of the following quality of timbers can be improved using able process? एक एबल प्रोसेस है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एबल प्रोसेस जो होता है कि एक केमिकल को ही टिम्बर्स पे हम कोटिंग करते हैं, वही होता है वो क्या किस चीज के लिए क्या इंप्रूवमेंट करेगा, ड्यूरेबिलिटी ये तो करेगा, लेकिन हम किसी केमिकल को लगा के फायर रेजिस्टेंस के लिए भी हम बढ़ा सकते हैं। तो स्पेशली जो एबल है, एबल प्रोसेस है, फायर रेजिस्टेंस के लिए ही काम आता है। केमिकल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, स्ट्रेंथ, इसका सबसे बेस्ट जो है फायर रेजिस्टेंस के लिए काम आता है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, इस पे एबल्स पे भी क्वेश्चंस आगे बनने के चांसेस हैं। तो एबल्स का यही रूल है क्या कि ए टिम्बर सरफेस इज क्लीन्ड एंड इज कोटेड वाइट विथ ए डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट, ये फार्मूला दिया हुआ है, क्रीम लाइक ए पेस्ट ऑफ ए स्लेक्स फैट लाइम इज अप्लाइड ऑन इट्स। यही था, आगे इस पे क्वेश्चन आएगा तो मैं देखता हूँ। अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट व्हाट ऑफ द टिम्बर नोट, जो मॉइस्चर कंटेंट होगा इसके लिए पूछ रहा है। तभी हमने क्या किया, हमने देखा हुआ है जब कहीं कुछ भी नाम नहीं दिया था 12 to 15% हम देख लेते हैं। इन्होंने कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट पूछा है, इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 0.1% आएगा, ये सॉरी 1 आएगा और ये आएगा 0.12 100 से डिवाइड करने के बाद। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। मेरा कंटेंट पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द इतना दिस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए वेल सीजन्ड टिम्बर्स शुड बी इन द रेंज ऑफ ए 10 to 12%। एज पर कोडल प्रोविजन वेट ऑफ ए टिम्बर इज नोटेड एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 12%, उसी को 100 से डिवाइड कर दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर्स विच इज यूज एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, कितना रिकमेंडेबल है हमारे लिए फॉर द विंडो। स्पेशली जब विंडो की बात आ गई तो विंडो मेरा अप्रोक्सीमेट वहाँ वेंटिलेशन स्पेशली ज़्यादा से प्रोवाइड होती है, तो वहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट होगा तो 8 to 16% होता है, सॉरी 8 to 16%। तो यहाँ पे क्या लाई करेगा, 10 to 16%, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। और 10 to ये नहीं होगा, 16 to 26 और 26 to 36, ये दोनों तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। इसमें 5 to 10% पे हमें डाउट्स है, बट 10 to 16% हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 to 12% तो नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट होता ही है सीजनिंग के बाद। तो इसके बाद यही है 8 to 16%। अगला क्वेश्चन से, वेन ए टिम्बर बर्न इन द वुड फायर कवर्ड ए डेप्थ ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर mm, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज नोन एज। एक प्रोसेस पूछ लिया कि क्या होता है, कैसे होता है, इसको ऑप्शन क्या कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे जहाँ पे जलने का चांस होता है क्या, 15%। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेयरिंग करेंगे, दूसरा है रीपिंग, और सी है बेठेल, और लास्ट है व्यूचेरी प्रोसेस।
इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चेयरिंग करते हैं। इसका थोड़ा सा हम आगे चल के एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि क्या होता है। चेयरिंग क्या होती है? इन दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस टिम्बर इज ए बर्nt इन द वुड फायर ओवर ए डेप्थ ऑफ अबाउट 15% mm टू मेक इट फायर रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या है, रूपिंग का जो था ये प्रोसेस, इट इज ए preservation method of a timber in which cylinder in filled with the timber and closed। सिलेंडर में टिम्बर को फिल करके क्लोज कर देते हैं। उसके बाद ये क्या है, कंटेनिंग सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड में ही कंटेन करेंगे और सारा वुड लेके अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद फुल सेल एंड बेटेल बेटेल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे ही है। फिलिंग ऑफ द सेल ऑफ द सेलू सेचुरेटी इट वाल विद द प्रिजर्वेशन। और आगे इसको हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन में देखेंगे बहुत अच्छे से, ये आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द टिम्बर्स इज यूज मेक द गुड दैट आर यूज इन द स्पोर्ट इंडस्ट्री। स्पोर्ट इंडस्ट्री के लिए बात कर रहा है, जो कि अल्डेर है, एसनफोना ये नहीं है, और ऑप्शन ए भी नहीं है। मुलबेरी यही ऑप्शन सही है कि स्पोर्ट इंडस्ट्री के लिए कौन सा हम टिम्बर यूज करते हैं, जो कि मुलबेरी यूज करते हैं। बासला भी नहीं है, तो हमको स्पोर्ट के लिए याद कर लेना, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है मुलबेरी। इसका कौन सा कैसे यूज होता है वही दिया हुआ है इसका, चारों ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, यही आ गया, विच एरी प्रोसेस इज यूज्ड, किसके लिए यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्रिक्स, नहीं हम टिम्बर के लिए देखें। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, नहीं। प्रोडक्शन ऑफ द क्ले टाइल्स, नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रीन ट्री टिम्बर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमने यहाँ देखने के लिए बोला, यहाँ देख लेते हैं इसको। सॉफ्टवुड ऑफ ऑल ग्रीन टिम्बर्स विथ बर्क, वही है बार्क, कैन बी, यहाँ ए होना चाहिए, कैन बी कैरिड आउट विथ एनी द इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल प्रिजर्वेशन बाय दिस प्रोसेस। यही है कि जो इसको वुड का होता है, इसमें सॉफ्ट वुड हम लेते हैं सीधे, और इसके पहले के जो ये वुड होता है ना, पहले पिंत होता है, फिर इसका हार्ड वुड होता है, फिर सैप वुड होता है, फिर इसके बाद होता है और कुछ, तो इस सबको रिमूव कर देगा ये। रिमूव करने के बाद जो बचा, इस वाले को हम ले आके यहाँ पे रखते हैं, बस वहीं पे सॉल्युबल जो भी होता है इसको इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल करते हैं, मतलब केमिकल का जो भी प्रोसेस होता है इसको। डिफेक्ट ऑफ टिम्बर दैट कॉज्ड लॉन्गिट्यूडनल, टिम्बर का लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशंस ऑफ वुड बिटवीन द एंगुलर रिंग्स इज नोन एज। उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, जो सेपरेट कर देता है क्या, एंगुलर रिंग से, तो इसको क्या बोलते हैं, नोट। रिंग बॉल, रिंग बॉल ये नहीं था, रिंग बॉल तो ट्रीज ये होता है, फिर इसके ये ब्रांच है, ये ट्रीज है, ये ब्रांच है, और इस ब्रांच को जब हम यहाँ से कट कर देते हैं, फिर यहाँ पे जो बनता है हल्का सा स्वेलिंग होती है, उसको रिंग बॉल बोलते हैं, बट ये ट्रीज है। इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे क्या डिफेक्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल, इसको ए है, और इसमें जो ये एंगुलर रिंग है, इसको ये डिफेक्ट इसी से कट कर दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, ना कि नोट। और ये ट्विस्टेड टिम्बर इज सेक होता। इसको अगला देखते हैं, फिगर आया हुआ है क्या, नहीं, अभी हम देख लेते हैं, शायद यहाँ पे ये वाली इसका बात ये कर रहा था। ये जो यहाँ पे है दिया हुआ हार्डवुड के बाद जो ये वर्टिकली लाइन है ना, इसको क्रॉस कर रहा है रिंग को, उसी को ये बोलते हैं सेक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द सीजनिंग मेथड इज एडॉप्टेड फ्रॉम द रैपिड सीजनिंग। हम एडॉप्ट करते हैं रैपिड सीजनिंग के लिए ऑफ ए टिम्बर्स लार्ज स्केल, बहुत सारा ढेर सारा हम टिम्बर ले आके रैपिड में उसको सुखवाते हैं, ड्राई करते हैं। ऑप्टेन एनी डिजायर मॉइस्चर कंटेंट, जो भी हमारा मॉइस्चर कंटेंट टारगेट होगा, हीट होगा, 10% चाहिए या 12 चाहिए या इससे भी कम, इससे भी ज़्यादा, तो कौन सा हम मेथड को यूज करते हैं, एयर सीजनिंग। एयर सीजनिंग जो अभी हमने देखा, इसको क्या होगा, रुक जा, एयर सीजनिंग ये नहीं होगा। और बॉइलिंग प्रोसेस ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। किन सीजनिंग, ये ऑप्शन ए अपना सी सही है, किन्स का मतलब हॉट एयर को ब्लो कराते हैं, और ये वाटर सीजनिंग ये भी नहीं है, तो अपना सही आंसर सी है।
जो क्लीन सीजनिंग में क्या करते हैं, सीजनिंग इज एडाप्टेड फॉर द रैपिड सीजनिंग के लिए, बहुत फास्ट के लिए एडाप्ट करते हैं, ऑफ ए टिम्बर ऑन ए लार्ज स्केल टू एनी मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड के लिए। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेक द टिम्बर फाइबर रेजिस्टेंस। ये कुछ एबल करके था, कंटेंट विथ तार पेंट, तार से पेंट करेंगे तो कैसे होगा, ये तो गलत हो जाएगा मेरा। और उसके बाद पंपिंग केरोसिन, भाई ऑयल केरोसिन को करेंगे तो जल जाएगा, ये भी नहीं होगा। सीजनिंग प्रोसेस, सीजनिंग प्रोसेस ड्राई करने के जस्ट बाद हम नहीं कर सकते हैं इसको। फायर रेजिस्टेंस, सीजनिंग मतलब ड्राई सुखवा देना, मॉइस्चर कंटेंट रिमूव के बाद ये बोल रहा है फायर रेजिस्टेंस, तब तो और अच्छे से जल जाएगा। सोकिंग इन इज सॉरी इट इन अमोनियम सल्फेट, हाँ ये सही है। कुछ तो उस पर हम कुछ पेटिंग करते हैं जो कि एबल होता है ना, एबल्स मेथड प्रोसेस, इसी प्रोसेस से इस पे हम कुछ कुछ कोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से फायर रेजिस्टेंस मेरा इंप्रूवमेंट हो जाता है। और शायद ये ऑप्शन में दिया, हाँ यही है सर, एबल्स प्रोसेस होता है जो कि ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन और सोडियम सिलिकेट को कोटिंग करते हैं, बस यही है। और वुड सरफेस रिक्वायर्ड डैश कोट ऑफ द प्लास्टरिंग, वुड सरफेस को जो प्लास्टरिंग करेंगे वो कितने कोट में करेंगे, 2 3 1, नन ऑफ द, तो आंसर 1 होगा। वुड सरफेस पे 1 कोट प्लास्टरिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर्स इज हाईएस्ट इन डायरेक्शंस, किस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ उसका सबसे ज्यादा होगा। किसी भी टिम्बर को अगर एंगल दे दोगे तो उसका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, यहाँ 60 है, 90 है और 60 है, 19 है और 120 डिग्री है, तो ये सब तो कैंसिल कर दो, क्योंकि किसी सॉरी ये नहीं होगा, 0 डिग्री पे ही इसका आंसर है, तो इसका ऑप्शन सी बी इज करेक्ट, और ये सब नहीं होगा। और क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रॉपरली सीजन टिम्बर्स, तो ये मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, अभी जब प्रॉपरली सीजन टिम्बर्स जब कुछ ना बोले तो 10 to 12% होता है। ऑप्शन 1 2 बी, बी करेक्ट, जो कि ये 10 to 12% है। अगला क्वेश्चन, इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस, एयर ड्राइंग की बात कर लिया, द पार्टिकल्स लिमिट ऑफ ए मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ पे अपना वो दिख नहीं रहा है, एयर ड्राइंग के लिए हमने भी 15% आगे देख के आया है, इसी को डिवाइड कर दो 100 से तो 0.15 कंटेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एयर ड्राइंग प्रोसेस था ये। एयर ड्राइंग प्रोसेस द टिम्बर इज सोक्ड सो दैट द प्लेंटिंग ऑफ एयर कैन सर्कुलेट अराउंडिंग ईच पीसेस, जो भी होगा उसके सराउंडिंग हम एयर को सराउंडिंग सर्कुलेट कराएंगे, रिमूव मॉइस्चर कंटेंट, द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ ए मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इन 15%। एयर ड्राइंग प्रोसेस जो होता है उससे हम जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है मेरे पास, वो 15% तक हम एयर मॉइस्चर कंटेंट को ले जा सकते हैं, उतना मिनिमम कर देंगे। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम पूरे एसएससी जेईई 2024 का पूरे सीरीज लाएंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए हर एक सब्जेक्ट का, जो कि हम बीएमसी शुरू किए हैं। टिम्बर आज खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम जस्ट आगे का सीमेंट या फिर कंक्रीट लेके आएंगे, सॉरी सीमेंट या कंक्रीट दोनों में से कोई एक आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।